नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन इतिहास की कुछ अद्भुत और रहस्यमय महत्वपूर्ण खोजें की हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रोमांचक खोजें की ओर। नंबर 1, स्कैली के ठीक नीचे मस्काली नामक एक शहर स्थित है। माउंट एटना की उपस्थिति यह स्थान बसने के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक साबित हुआ है। मस्कली ने एक के बाद एक आपदाओं का सामना किया है। सदियों से लावा प्रवाह द्वारा बार बार नष्ट होने के बावजूद भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दोनों को सहन किया है। शहर को हमेशा उसी स्थान पर फिर से बनाया गया है। 1284 और 1285 के बीच एक विशाल लावा प्रवाह ने पूरे क्षेत्र को अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर ढक लिया। लेकिन विस्फोट समाप्त होने के बाद लचीले लोग वापस लौट आए और अपने गांव का पुनर्निर्माण किया। विनाश और पुनर्निर्माण का यह चक्र नवंबर 1928 में सबसे हालिया आपदा के बाद हुआ, जब माउंट एटना में एक बार फिर विस्फोट हुआ और मैस्कल का ऐतिहासिक केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी, बल्कि वे थोड़ा नीचे की ओर चले गए और अपने शहर का एक बार फिर से पुनर्निर्माण किया। मैस्कल का इतिहास इसके लोगों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जो निरंतर चुनौतियों के बावजूद भी अपना घर छोड़ने से इनकार करते हैं। नंबर 2, पुरातत्वविदों ने जर्मनी में ओल्डेनबर्ग लासात की नवपाषाण बस्ती में एक आकर्षक खोज की, जो उन्हें मिली। लगभग 5000 वर्ष पुराने विश्व के सबसे पुराने जले हुए दलिया के जले हुए अवशेष, खाना पकाने की दुर्घटना का खुलासा एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के अंदर हुआ था, जिसे एक निराश नवपाषाणिक रसोइये ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। बर्तन की सामग्री में एमेर गेहूं जौ शामिल था और व्हाइट गूसफुट नामक एक जंगली पौधे के बीज। यह प्राचीन दलिया संभवतः इन अनाजों और बीजों को पानी के साथ मिलाकर तैयार किया गया था। हालांकि खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत हो गया, जिससे दलिया जल गया और असफल भोजन के बावजूद खाया नहीं गया। यह खोज एक दुर्लभ झलक पेश करती है। उत्तरी यूरोप में प्रारंभिक कृषक समुदायों का दैनिक जीवन और आहार। जर्मनी के सबसे पुराने गांवों में से एक ओल्डेनबर्ग लासात की बस्ती ऐसे लोगों का घर था जो स्पष्ट रूप से अनाज और जंगली पौधों सहित विविध आहार को महत्व देते थे। इस जले हुए बर्तन से मिले साक्ष्य से पता चलता है कि यहां तक कि नवपाषाण काल के लोगों ने भी इसके साथ संघर्ष किया था। नंबर 3, रोमन मेलम। पुरातत्वविदों ने द शार्ड से कुछ ही दूरी पर मध्य लंदन के सुर में एक उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित रोमन मकबरे का पता लगाया, जिसे पूरी तरह से अद्वितीय बताया गया है। इस खोज को ब्रिटेन में अब तक खोजे गए सबसे अक्षुण्ण रोमन मकबरे के रूप में माना जाता है। संरचना में दीवारें, फर्श और यहां तक कि प्रवेश द्वार भी शामिल हैं, जो लगभग 2000 वर्षों से मकबरे के अंदर मौजूद हैं। पुरातत्वविदों को एक खूबसूरती से तैयार की गई मोज़ेक मिली है, जिसमें एक केंद्रीय फूल है जो संकेंद्रित वृत्तों से घिरा हुआ है। लाल टाइलें रोमन कलात्मकता का एक विशिष्ट डिजाइन है। दिलचस्प बात यह है कि पहली मोज़ेक के ठीक नीचे एक दूसरी मोज़ेक की खोज की गई थी, जिससे पता चलता है कि मां के उपयोग के दौरान किसी समय फर्श को ऊपर उठाया गया था। मकबरा संभवतः रोमन समाज के धनी सदस्यों के लिए दफन स्थान के रूप में काम करता था, संभवतः एक परिवार के लिए भी। हालांकि कब्र के अंदर कोई ताबूत नहीं मिला। 100 से अधिक सिक्कों के टुकड़े और मिट्टी के बर्तन और अन्य कलाकृतियां चारों ओर बिखरी हुई थीं, जो उन लोगों के जीवन की एक झलक प्रदान करती थीं जिन्हें वहां दफनाया गया था। आसपास के क्षेत्र में 80 से अधिक रोमन कब्रें मिली। साथ में तांबे के कंगन, कांच जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं भी थीं। नंबर 4, थासोतियान जीवाश्म। जीवाश्म विज्ञानियों ने मोरक्को में एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्हें एक जीवाश्म मिला, थासोटाइटन एट्रोक्स नाम का एक विशाल समुद्री शिकारी, जिसका अनुवाद समुद्र के भयानक टाइटन के रूप में होता है। यह प्राणी, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले रहता था, कोई सामान्य समुद्री सरीसृप नहीं था, जिसकी लंबाई 30 फीट तक थी। फिसन में विशेषताओं का एक भयानक संयोजन था। इसे कोदो के भाग के रूप में सोचें। जीवाश्म में टी-रेक्स
और किलर व्हेल के स्पर्श के साथ ड्रैगन भाग महान सफेद शार्क को बाथ विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा कैसाब्लांका के पास खोजा गया था, जिसने थियोडान को अन्य मोसासौरों से अलग कर दिया था। समुद्री छिपकलियों का समूह जिसमें वह शामिल थी, उसकी भूमिका थी मछली और स्क्विड फिशन का शिकार करने वाले अन्य मोसासौरों के विपरीत एक शीर्ष शिकारी जो समुद्री कछुओं और अन्य मोसासौर सहित अन्य बड़े समुद्री सरीसृपों पर प्रार्थना करता था। इसके विशाल शंखवाकार दांत हड्डियों को कुचलने के लिए डिजाइन किए गए थे, जिससे उनमें से कई टूट गए और इसके आहार की क्रूर प्रकृति के घिसे पिटे सबूत मिले। तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों को आसपास शैतान के शिकार थैलिस के अवशेष मिले, जिनमें विभिन्न समुद्री जीवों की क्षतिग्रस्त हड्डियां और खोपड़ियां भी शामिल थीं, जो आंशिक रूप से पचने के संकेत दे रही थीं। नंबर 5, बारी का विनाश। मिस्र में बारी का प्राचीन शहर 2 बड़ी आपदाओं के कारण समाप्त हो गया। एक ज्वालामुखी विस्फोट और 275 में स्थापित गंभीर सूखा। ईसा पूर्व मेरे द्वितीय द्वारा, जिसने 285 से 246 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था, बेरी तेजी से एक संपन्न व्यापार केंद्र बन गया। युद्ध के हाथियों सहित दक्षिणी लाल सागर से सामान शहर में आने लगा। हालांकि नील नदी पर बैरूनी की निर्भरता 100 साल से भी कम समय के बाद इसके पतन का कारण बनी। शहर की स्थापना हुई। एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुआ। 209 ईसा पूर्व में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अफ्रीकी मानसून से गर्मियों में वर्षा में भारी कमी आई, जिससे नील नदी में नियमित बाढ़ बंद हो गई, जिससे गंभीर सूखा पड़ा। ताजे पानी की कमी हुई और फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे बारिकी और अन्य शहर प्रभावित हुए। 2 साल बाद स्थिति और भी खराब हो गई, जब चित्र राजवंश के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। राजवंश ने मिस्र को अराजकता में डाल दिया। बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, जिसके बाद शाही परिवार ने देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण खो दिया और खुद को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पर हम ऐसी ही कंटेंट लाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।